हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर। आइए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज करना है अप्रैल 2025। पहला है नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ था। नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है बोधगया में बनेगा ध्यान और अध्यात्म केंद्र। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ध्यान साधना और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराना है। नेक्स्ट है एक एयरफोर्स के 9 विमानों ने जेपी गंगा पथ पर 23 अप्रैल को करतब दिखाया। 23 अप्रैल को सौर दिवस पर एयरफोर्स की ओर से सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। पटना में पहली बार एयरफोर्स की ओर से आसमान में इस तरह का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है IGIMS ने नेत्र रोग विभाग की बीट रोटोर मशीन को मिला पेटेंट। बीट रोटोर से आंखों के रेटिना और पर्दे के ऑपरेशन में और ज्यादा सटीकता आएगी। नेक्स्ट है डॉक्टर अभिषेक आनंद। IGIMS ने इस मशीन को IIT पटना की प्रोफेसर डॉक्टर केराली पात्रा के सहयोग से डिजाइन किया है। नेक्स्ट है पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में 5 अप्रैल को मगही महोत्सव का आयोजन होगा। 5 अप्रैल को मगही महोत्सव का आयोजन होगा पटना के गर्दनी बाग में। 2025 में हुआ था। ठीक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। महोत्सव का उद्देश्य मगही भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है लखनदेई और बलान नदी को मिलेगा नया जीवन। मनरेगा के तहत इन नदियों से गाद निकाली जाएगी ताकि इसे जीवन दान मिल सके। लखनदेई नदी यह बागमती की प्रमुख सहायक नदी है। बलान नदी यह कमला नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बिहार के 7 शहरों से छोटे विमानों की उड़ान को मंजूरी। उड़ान योजना के तहत बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया से छोटे विमान के उड़ान की मंजूरी केंद्र ने दी है। इन हवाई अड्डों का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्तर से किया जाएगा। सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हर साल चैत्र मास की अष्टमी को अशोक जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस बार यह 5 अप्रैल 2025 को मनाई गई। नेक्स्ट है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में आयोजित पहली राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को प्रथम स्थान मिला है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में आयोजित पहली राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है पटना साहिब महोत्सव 14 से 15 अप्रैल को मनाया गया। पर्यटन स्थल और जिला प्रशासन के सहयोग से राजकीय उच्च विद्यालय मंगल तालाब पटना सिटी में 14 से 15 अप्रैल को पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। चलिए नेक्स्ट है कि पटना में रामनवमी के अवसर पर साहित्य महोत्सव में आयोजित एक सम्मान समारोह में डॉक्टर सतीश को प्रतिष्ठित पंडित विलास बिहारी झा स्मृति बाल साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 बिहार में पहली बार आयोजित होने वाली राज्यव्यापी खेल क्विज प्रतियोगिता है। आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ है। उद्देश्य क्या है तो छात्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल के बारे में ज्ञान बढ़ाना। प्रथम स्थान जावेद का है और जावेद और दीपांकर का है JNV स्कूल समस्तीपुर को। नेक्स्ट है बिहार में सभी ग्रामीण बैंकों का 1 मई को विलय। वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय किया गया है। विलय के बाद अब सिर्फ बिहार ग्रामीण बैंक होगा जो राज्य का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। नए बैंक की 2100 से ज्यादा शाखाएं होगी। इसका प्रयोजन बैंक पंजाब नेशनल बैंक होगा। इसका प्रयोजक बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक और इसका प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा। नेक्स्ट है महावीर वात्सल्य अस्पताल को मिली नव से मान्यता। महावीर मंदिर न्यास द्वारा संचालित महावीर वात्सल्य अस्पताल को नव की मान्यता मिल गई है। नव की मान्यता पाने वाला यह उत्तर भारत का पहला चैरिटेबल अस्पताल है। नेक्स्ट है अपार कार्ड बनाने में बिहार देश में 21वें स्थान पर है।
शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपार निर्माण की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है। बिहार में निजी सरकारी दोनों ही स्कूलों को मिलाकर 55% अपार कार्ड का ही निर्माण अब तक हो सका है। अपार कार्ड निर्माण में शेखपुरा 89.92% जिला शीर्ष पर है, जबकि 59.97% के साथ सहरसा जिला इसमें सबसे नीचे है। सहरसा जिले के निवासी युवा रंगकर्मी राजीव रंजन झा को प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधियों में अव्वल। समेकित बाल विकास सेवाएं निर्देशालय द्वारा जारी सूची में बिहार को पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक किया गया है। वर्ष 2023 में बिहार ने 3.85 करोड़ गतिविधियां संचालित की है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 2.45 करोड़ और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 1.52 करोड़ रहा। नेक्स्ट बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब पटना में शुरू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने पटना में आयकर विभाग के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट एक्सेस के गोलघर स्थित केंद्रीय राजस्व भवन में बिहार और झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स लैब डायल 1 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी का 2625वां जन्म महोत्सव मनाया गया। राज्य का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर पटना के बैरिया में बनेगा। यहाँ पटना जिले के 11 निकायों के ठोस कचरा का प्रसंस्करण होगा। यह जन निजी भागीदारी के तहत बनेगा। नेक्स्ट है दुर्लभ भेड़िया सांप क्लिनिक टाइगर रिजर्व में मिला। दुर्लभ भेड़िया सांप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला है। यह सांप भेड़िया सांप नाम इसका है, यह सांप लेकिन भेड़िया सांप नाम है। यह सांप VTR के वन क्षेत्रों में पाया गया है, जो कि 55 सेंटीमीटर लंबा है और इसका रंग बहुत ही आकर्षक है। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण के बगहा में तैयार हुआ दुनिया का सबसे महंगा और मीठा आम। दुनिया का सबसे महंगा और मीठा आम। जापान में मिलने वाला मियाजाकी आम दुनिया का सबसे महंगा आम है। वहीं थाईलैंड की ब्लैक कस्तूरी आम को दुनिया का सबसे मीठा आम का दर्जा है। चलिए नेक्स्ट है बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में लगेगी 2 बड़ी रेडीमेड कपड़ा इकाई। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योग का विस्तार तेजी से हो रहा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने दिल्ली की एक कंपनी को रेडीमेड कपड़ों की बड़ी इकाई लगाने की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है महिला प्रतिनिधित्व में बिहार अव्वल है। बिहार में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के कुल 8054 पंचायतों में निर्वाचित 1,36,573 जनप्रतिनिधियों में 76,046 महिलाएं चुनी गई हैं। पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर 46.26% है, जबकि बिहार में औसतन 52% जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। विधानसभा में 243 सीटों में से 11% तथा 26 महिलाएं हैं, जबकि देश की सभी राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या औसत 9% है। चलिए नेक्स्ट है अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर अधिक। बिहार में मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। देश भर में अशिक्षित महिलाओं की प्रजनन दर शिक्षित महिलाओं की तुलना में अधिक पाई गई है। बिहार में विवाह के समय महिलाओं की औसत आयु 22 वर्ष है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से अधिक है। तो बिहार में विवाह के समय महिलाओं का औसत आयु 22 वर्ष है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से अधिक है। शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 28 के लगभग है, जबकि बिहार में यह 27 है। मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 97 की तुलना में बिहार में 100 है। नेक्स्ट है त्रिशा भट्टाचार्य अंतर्राज्यीय नृत्य स्पर्धा में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 20 से 23 अप्रैल को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता अतरंगा उत्सव में पटना की त्रिशा भट्टाचार्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। PMFME योजना में बिहार को देश भर में पहला स्थान मिला है। किसमें? PMFME में बिहार को पहला स्थान मिला है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, इसका फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 24-25 में PMFME योजना के तहत दूसरा सर्वाधिक स्वीकृति प्रदान करने और वार्षिक प्रदर्शन में बिहार ने देश
में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के मामले में 16.30 लाख SHG के साथ महाराष्ट्र पहले और 15.75 लाख SHG के साथ बंगाल दूसरे, 12.64 लाख SHG के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। तो स्वयं सहायता समूह के मामले में बिहार का कितना स्थान है? थर्ड। फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, फर्स्ट पे, और सेकंड पे बंगाल है, तीसरा पे बिहार है। बिहार में कितना है? तो 12.64 लाख। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश में चौथे और ऋण के मामले में छठे स्थान पर है। बचत में चौथा और ऋण में छठा स्थान पर है। नेक्स्ट है पैक्स भी संचालित कर सकेंगे जन औषधि केंद्र। इसके माध्यम से गांवों आम जन तक जेनेरिक दवाइयों का पहुंच आसान होगी। फीडबैक सर्वेक्षण में पटना को देश में चौथा स्थान। हाल ही में जारी फीडबैक रैंकिंग सूची में पटना को देश भर में चौथा स्थान मिला है। यह पहली बार है कि पटना ने शीर्ष 5 शहरों में अपनी जगह बनाई है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से पटना के निवासियों द्वारा दिए गए सकारात्मक फीडबैक के कारण संभव हुई है। मुख्य बिंदु फीडबैक रैंकिंग केंद्र सरकार द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत जारी की गई है। इसमें पटना ने चौथा स्थान हासिल किया है। राज्य में 15,000 आबादी पर होगा उप डाकघर। पहले चरण में खोले जाएंगे 50 उप डाकघर। वर्तमान में राज्य में 1067 उप डाकघर है। ठीक है। नेक्स्ट बिहार में 22 लाख सुकन्या खाते, देश में छठा स्थान है। सुकन्या खाता में बिहार का छठा स्थान है। 22 लाख खाता खुला है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बिहार में 22,61,582 बेटियों के खाते खुले हैं। इन खातों में 1,080 करोड़ रुपए जमा है। इन खातों की संख्या के आधार पर बिहार को देश में छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट है डाक विभाग की पहल। डाक विभाग बिहार सर्किल ने सुकन्या समृद्धि योजना की सूची जारी की है। बिहार में नए सिरे से रामायण सर्किट का होगा विकास। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार किए गए हैं रामायण परिपथ में वर्तमान में 19 जिले के स्थल शामिल हैं। रामायण सर्किट में शामिल स्थल निम्न है: सीतामढ़ी, पुनौरा धाम, हलेश्वर स्थान और पंथ पागड़। बक्सर में राम रेखा घाट, अहिरोली। दरभंगा में अहिल्या स्थान, गौतम कुंड। मधुबनी में गिरजा स्थान, फुलहर। जमुई में गिद्धेश्वर। वैशाली में रामचौरा। भोजपुर तार, गया सीताकुंड, रामशिला। जहानाबाद काको, मुंगेर में सीताकुंड। औरंगाबाद में सीता थापा। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर, चंकीगढ़। अन्य स्थल सिवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर भी इस सर्किट का हिस्सा है जिन्हें राम जानकी मार्ग से जोड़ा जा रहा है। भागलपुर, बांका, मधेपुरा को भी शामिल किया गया है, जैसे कि भागलपुर में अजगैबीनाथ मंदिर, बांका में मंदार हिलादी। चलिए नेक्स्ट है 46वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट में अन्विता वर्मा ने 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया। अन्विता वर्मा ने। नेक्स्ट राज्य के 12 जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर जिले इसमें शामिल हैं। सारण के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। नेक्स्ट बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस पटना पहुंची। यह पटना जयनगर राजमार्ग पर प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल को झंझारपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। नमो भारत एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कब किए थे? पीएम प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को किए थे। पहले ये हो जाएगा। और कहाँ? तो झंझारपुर में। यह देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन है। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह की जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नेक्स्ट है आरा से बगहा को जोड़ेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार में नारायणी गंगा कॉरिडोर के तहत आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह राजमार्ग 225 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। इस मार्ग की अनुमति लागत करीब 15.45 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु। परियोजना का नाम इस राजमार्ग को नारायणी गंगा कॉरिडोर के नाम से विकसित किया जाएगा। लंबाई और लागत, तो लंबाई 225 किलोमीटर है। लागत है 15,450 करोड़। 15,450 करोड़ रुपया इसका लागत है। नेक्स्ट बिहार के समस्तीपुर जिले के मोतीपुर ग्राम पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्लाइमेट एक्शन
श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो रोसड़ा प्रखंड के इस पंचायत ने इस विशेष श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। समस्तीपुर जिले के मोतीपुर ग्राम पंचायत को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रोसड़ा प्रखंड के इस पंचायत ने इस विशेष श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य बिंदु क्या है? तो मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार जो है पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इस श्रेणी में पहला पुरस्कार महाराष्ट्र और दूसरा पुरस्कार कर्नाटक की एक ग्राम पंचायत को मिला है और तीसरा बिहार को मिला है, मोतीपुर को। नेक्स्ट है कि बिहार में चुकंदर से बनेगा इथेनॉल। बिहार राज्य में चुकंदर से इथेनॉल बनने की तैयारी चल रही है और इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और चीनी मिलों को अतिरिक्त कच्चा माल उपलब्ध कराना है। मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु है वैज्ञानिकों के अनुसार 1 टन चुकंदर से लगभग 120 लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो सकता है, जो गन्ना और मक्का की तुलना में अधिक है। चलिए नेक्स्ट है, गणिनाथ मेले को हर साल मिलेगा 30 लाख रुपए का विशेष अनुदान। वैशाली के महनार के बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के तहत राजकीय मेला का दर्जा मिल गया है वैशाली में। चलिए नेक्स्ट है, वीटीआर में दिखा दुर्लभ ब्लैक बाजा पक्षी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रभाग वन में मंगुराहा वन क्षेत्र में दुर्लभ ब्लैक बाजा पक्षी देखा गया है। वीटीआर के जंगल में यह पहली बार देखा गया है। वीटीआर ये शॉर्टकट में बोल रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, ठीक है ना। वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को शॉर्ट में कह रहा है। इसमें वन प्रभाग वन के मंगुराहा वन क्षेत्र में दुर्लभ ब्लैक बाजा पक्षी देखा गया है, पहली बार देखा गया। ठीक है, पक्षी का विवरण देख लेंगे। ब्लैक बाजा एक छोटा शिकारी पक्षी है। यह प्रजाति मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी हिमालय, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, कैमूर में मां मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार में ऊंट विलुप्त होने के कगार पर है। गधे और घोड़े भी कम हुए। पिछले 1 दशक में ऊँटों की संख्या 99% घट गया है। और 99% घट गया मतलब ना के बराबर हो गया। और गधे और घोड़े भी कम हुए हैं। जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल ब्यौरा रखने में बिहार है अव्वल, ठीक है ना। 2024-25 के दौरान बिहार की 59 जेलों में बंद कैदियों से 7.21 लाख लोगों ने मुलाकात की है। 7.21 लाख लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें से 99.99% मुलाकातियों की पूर्व से ऑनलाइन एंट्री के बाद ही जेल परिसर में प्रवेश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि 18 अप्रैल 2025 को सभी जिलों में राज्य सरकार द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों में किया गया है और इस संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और इस कार्यक्रम में दीपिका दीदियां अपना अनुभव साझा करेंगी। तो इस तरह से अप्रैल का हो गया, अप्रैल 2025। अब हम लोग कर लेंगे मार्च 2025, ठीक है। राज्य में जीआई टैग के लिए चिन्हित किए गए 55 नए उत्पादों में 29 फसल है और 20 खाने पीने के उत्पाद शामिल हैं, ठीक है। 29 फसल है और 20 खाने पीने का है। 3 पशु एवं 3 तरह की मछलियां शामिल हैं। तो 29 फसल, 20 खाने पीने का, 3 से ये हो गया, तो ये हो गया 55 टोटल, ठीक है। वर्तमान में बिहार में 13 खाद्य उत्पादों और 3 हस्तशिल्प उत्पादों के लोगों को जीआई टैग मिल चुका है। 13 खाद्य उत्पादों को और 3 हस्तशिल्प उत्पादों के लोगों को जीआई टैग मिल चुका है। देखिए, सोनाचूर चावल, पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा जीआई टैग दिलाने का प्रयास करेगा। सोनाचूर चावल और पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा जीआई टैग दिलाने का प्रयास करेगा, ठीक है। नाबार्ड समर्थित उत्पादों में गया का पत्थर कटिया स्टोन क्राफ्ट 300 वर्ष पुराना और गया का तिलकुट, हाजीपुर का केला, सीतामढ़ी का बालूशाही, नालंदा का 52 बूटी साड़ी व हस्तशिल्प और भोजपुर उद्वंत नगर का कुरमा आदि शामिल है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नर गौर भैरवा की मौत के कारण बना सेप्टिसीमिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। सेप्टिसीमिया के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसको एक लाइन फिर से। संजय गांधी, नेक्स्ट है कि संजय गांधी जैविक उद्यान में नर गौर भैरवा की मौत के कारण बना सेप्टिसीमिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो एक नर गौर था, उसका नाम था भैरवा, जिसका मौत हो गया संजय गांधी जैविक उद्यान में और उसका कारण है सेप्टिसीमिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो क्या है सेप्टिसीमिया?
यह एक रक्त संक्रमण है, ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सेप्टिसीमिया क्या है? तो रक्त संक्रमण है जो रक्त के माध्यम से फैलता है और सेप्टिसिस का कारण बनता है। इसके कारण शरीर के कई अंग तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ई ग्राम कचहरी वाला बिहार पहला राज्य बना। राज्य सरकार ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने हेतु ई ग्राम कचहरी लागू की है। देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को किया था। तो ई ग्राम कचहरी कब शुरू किया गया था? 25 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। स्टार्टअप वैमानिका एरोस्पेस को टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिला है। स्टार्टअप वैमानिका एरोस्पेस को क्या मिला है? टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस। ड्रोन के क्षेत्र में काम करने वाली पटना की स्टार्टअप कंपनी वैमानिका एरोस्पेस, तो ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में काम कर रहा है। ये काम कर रहा है ड्रोन के क्षेत्र में। वैमानिका एरोस्पेस को टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल गया है। यह लाइसेंस नागर विमानन महानिदेशालय से मिला है। लाइसेंस प्राप्ति के उपरांत कंपनी बिहार सहित देश के किसी हिस्से में व्यावसायिक कार्यों को संचालित करेगी। बिहार के साथ साथ देश का किसी भी हिस्सा में। वैमानिका एरोस्पेस जो है यह देश का पहला स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन संचालन पर शोध कर रही है। पहला ऐसा स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह पर हाइड्रोजन गैस से ड्रोन को चलाने का मतलब शोध कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त तक सभी पंचायतों में सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक विभिन्न पंचायतों में 5,34,197 सोलर लाइट लगी है। सभी पंचायतों में 11 लाख सोलर लाइट लगानी है। 11 लाख लगाना है और लग गया है 5,34,197 सोलर लाइट। लगाना कितना है अभी? तो 11 लाख सोलर लाइट लगाना बाकी है। नेक्स्ट है चिकित्सा शिक्षा में बिहार पहली किताब का विमोचन। चिकित्सा शिक्षा के तहत बिहार की पहली किताब बेसिक कॉन्सेप्ट इन मेडिकल एजुकेशन का विमोचन IGIMS में हुआ है। किताब का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन मेडिकल एजुकेशन। प्रकाशन IGIMS के रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन यूनिट की मदद से की गई है। चलिए नेक्स्ट है VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में होगी गौर की गणना। एक नर गौर था भैरवा जिसका मौत हुआ था सेप्टिसीमिया है ना, सेप्टिसीमिया से। नेक्स्ट है कि BTR प्रशासन बाघ की तर्ज पर गौर की गणना कराने हेतु मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। गौर बिहार के जंगलों में एकमात्र BTR में ही मौजूद है। दुनिया भर के 30,000 गौर में से 85% से अधिक भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया भर में 30,000 गौर है तो उसमें से 85% भारत के जंगल में ही है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 3 सेनाओं की ओर से सौर वेदनम उत्सव हुआ है। तीनों सेना के द्वारा हुआ है सौर वेदनम उत्सव। नेक्स्ट है मोतिहारी के गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय 7 और 8 मार्च समारोह का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत में बढ़ा भरोसा। 4 साल में 2.5 गुना मामले आए। 4 साल में लोक अदालत में आने वाले मामलों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। औसत 3 लाख मामले चयनित होते थे, आज इनकी संख्या बढ़कर पहले 1 साल में औसतन 8 लाख हो गई है। 8 लाख। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोक अदालत। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में क्या देख लेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत की खासियत है कि इसमें आपसी समझौते के तहत मामलों का निष्पादन किया जाता है। ऐसे में यह आगे निर्विवाद रहता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यह 668 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 417 किलोमीटर यानी कि 73% से अधिक का निर्माण बिहार में किया जाएगा। कितना होगा? 568 किलोमीटर लंबा होगा और उसमें 73% मतलब कि 417 किलोमीटर बिहारी में होगा। एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से होकर गुजरेगी। यह राज्य के 39 प्रखंडों और 313 गांवों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है 5 वर्षों में जंगल की आग से जला 4,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र। 5 वर्ष में जंगल की आग से जला कितना? 4,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र। बीते 5 सालों में दवा नल की सबसे अधिक घटनाएं 2024 में हुई है। इस वर्ष बिहार के सभी 11 वन क्षेत्र जिलों में 771 आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। 11 वन क्षेत्र में कितना? तो 771 आग लगने का। सबसे अधिक घटना जो है ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में हुआ है। 48 लाख से सुधा उत्पाद अमेरिका और कनाडा भेजे गए। 48 लाख के सुधा उत्पाद अमेरिका कनाडा भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निर्मित सुधा के उत्पादों को अमेरिका और कनाडा भेजने हेतु हरी झंडी दिखाई है।
पहली खेप में 48 लाख के सुधा उत्पाद भेजे गए हैं। इनमें 31.45 लाख की 5700 केजी घी, 8.30 लाख की 500 केजी मखाना और 8.25 लाख का 500 केजी गुलाब जामुन शामिल है। नेक्स्ट, बिहार के 6 शहरों में बनेंगे रिंग रोड। तो रिंग रोड क्या है? रिंग रोड पटना के बाद बिहार सरकार ने 6 अन्य शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार और बेगूसराय में भी रिंग रोड बनाने का फैसला किया है। पटना के बाद कहाँ? तो गया में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद दरभंगा, कटिहार और बेगूसराय, ये सब में भी रिंग रोड बनाने का फैसला है। चलिए नेक्स्ट है राजगीर। राजगीर में जरा संघ स्मारक और 25 का लोकार्पण। नीतीश कुमार द्वारा नालंदा के राजगीर स्थित जू सफारी बर्ड एवियरी 25 और जयप्रकाश उद्यान में सम्राट जरा संघ स्मारक का लोकार्पण किया। नेक्स्ट है पटना में 54 ट्रैफिक चौकियां महिला पुलिस के हवाले हैं। पटना में 54 ट्रैफिक चौकी जो है वो महिला पुलिस के हवाले है। नीतीश कुमार ने पटना शहर में महिलाओं द्वारा संचालित 34 ट्रैफिक चौकियों का शुभारंभ किया है। 54 ट्रैफिक चौकियों का शुभारंभ किया है। यह राज्य का पहला कदम है जिसमें ट्रैफिक संचालन की जिम्मेदारी महिला पुलिस को दी गई है। सभी चौकियों पर विश्राम गृह, शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली आपूर्ति के कई मानकों में बिहार राष्ट्रीय औसत में आगे है। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता सेवा के कई मानकों में बिहार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मंत्रालय ने देश की 36 बिजली कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है, जिसमें बिहार ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में महिला बल श्रम भागीदारी महत्वपूर्ण वृद्धि हुआ है। बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर के 20% हो गया है। यह वृद्धि भारत सरकार की ओर से जारी आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें 23-24 के लिए यह आंकड़ा सामने आया है। वर्ष 2017 से 18 में यह दर मात्र 3% थी। महिला श्रम बल भागीदारी 17-18 में 3% था, जो अब 6 वर्षों में लगभग 7 गुना बढ़ गया है, मतलब 21% हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है 6 जिलों में अप्रैल से खुलेगा महिला विशेष कोषांग। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अनुकूल वातावरण देने, परामर्श और प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग करने हेतु राज्य के 6 जिलों में महिला विशेष कोषांग खोला जाएगा। ये जिले भागलपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, मोतिहारी और गया है। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के सहयोग से इस कोषांग को खोला जाएगा। नेक्स्ट है एम्स पटना को मिला WHO का प्रतिष्ठित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड। लंबा चौड़ा है, ध्यान से देख लेना है कि पटना एम्स को मिला है WHO से प्रतिष्ठित सम्मान है एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम्स पटना को प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। ठीक है, एम्स पटना ने उपकरण और इम्प्लांट रिप्रोसेसिंग की गुणवत्ता के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार आधुनिक NGS लैब में होगी कैंसर की जांच। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा पहली बार आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना महावीर कैंसर संस्थान में की गई है। इस आधुनिक लैब के माध्यम से कैंसर रोगियों को नवीनतम निदान, प्रभावी उपचार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, सड़क हादसों में रोजाना 18 बच्चों की मौत। सड़क हादसा में रोजाना बच्चों का मौत हो रहा है, तो उसमें 18 बच्चों का मौत हो जा रहा है डेली। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की ताजा रिपोर्ट में जनवरी 24 से लेकर जनवरी 25 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन औसतन 18 बच्चों की मौत हो रही है। औसतन यह आंकड़ा 2022 में औसतन 12 बच्चों की मौत की तुलना में काफी अधिक है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 43 बच्चे सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो 43 है और बिहार में देखेंगे तो 18 है, जो कि 22 में 12 था, लेकिन 24-25 में 18 हो गया है। औसतन 18 हो गया है। आगे देखेंगे कि अफ्रीकी देशों जाम्बिया और माली में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। तो अफ्रीकी देश है अफ्रीकी देशों जाम्बिया और माली, ठीक है, 2 है, बिहार की साइकिलिंग योजना को लागू कर रहा है। ठीक है, यह योजना विशेष रूप से छात्राओं को सरकारी विद्यालयों तक पहुंचने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुई है। बिहार में यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 2007 में शुरू की गई थी। साइकिल योजना 2007 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार देश में अव्वल है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं के आंकड़े अपलोड करने में पूरे देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 98.5% कार्य पूरा करने के साथ बिहार ने यह उपलब्धि प्राप्त की है, जबकि पश्चिम बंगाल 97.71% के साथ दूसरा और हरियाणा 78.33% के साथ तीसरे स्थान पे। तो किस मैटर में? ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आंकड़ों को अपलोड करने के मामले में बिहार 25-26 के लिए
वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए प्रथम स्थान पे है, 98.5% कार्य पूरा किया है। दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल है, 97.71%, और तीसरे स्थान पे हरियाणा है, 78.33%। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य में 2050 तक 37% घट जाएगी जल की उपलब्धता। IIT पटना द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 37% की कमी आने की आशंका है। वर्तमान में यह उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1006 घन मीटर है, जो कि 25 वर्षों में घटकर 635 घन मीटर रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली में बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार किया गया बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार सरकार महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु अप्रैल 2025 में पिंक सिटी कब अप्रैल 2025 में पिंक बस सेवा शुरू की गई है, और इस योजना के तहत प्रत्येक चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में CNG मिनी बसों का परिचालन होगा। 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 22 से लेकर के 24 मार्च 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। 22 मार्च 2025 को बिहार गौरवशाली स्थापना के 113 वर्ष पूरा कर रहा है। ई कचरा प्रबंधन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण समझौता। IIT पटना और ऑस्ट्रेलिया की CSIRO संस्था ने ई कचरा के प्रबंधन और उससे महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु समझौता की घोषणा की है। मुख्य उद्देश्य इसका है जर्मेनियम, इंडियम और टेंटलम जैसे खनिजों का उपयोग जीवन समाप्त हो चुके इलेक्ट्रॉनिक कचरे से पुनः प्राप्त करना है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो खत्म मतलब यूज नहीं किया जा रहा है, उसका जीवन समाप्त हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का, तो उसमें उस कचरे से उस पुनः निकाला जाएगा जर्मेनियम, इंडियम और टेंटलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आहार सेतु ऐप। आहार सेतु ऐप बता देगा मुर्गा मुर्गी का हाल। ऐप में उत्पादन से उपभोग तक के चरणों की जानकारी मिलेगी। यह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और आहार सेतु प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। आहार सेतु ऐप यह पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ा आधुनिक ऐप है। यह ऐप ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट है कि बक्सर और पश्चिम चंपारण। बक्सर और पश्चिम चंपारण में बनेगा SEZ। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के घोषणा की है कि राज्य के 2 शहरों बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। राज्य में तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे। कुल संख्या 6 होगा। 3 नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 6। बिहार में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, 3 नया खोला जा रहा है चिड़ियाघर। सासाराम, गया और जमुई। ध्यान से देख लेंगे। सासाराम, रोहतास और गया में और जमुई में नए चिड़ियाघर बनेंगे। फिलहाल पटना और राजगीर में चिड़ियाघर है। अररिया में भी एक चिड़ियाघर निर्माणाधीन बन ही रहा है। इस तरह इन नए चिड़ियाघरों के खुलने के बाद बिहार में टोटल 6 चिड़ियाघर हो जाएंगे, जो राज्य के पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार और वियतनाम के बीच औद्योगिक और व्यापारिक सहयोग हुआ। ठीक ना, व्यापार के लिए सहयोग हुआ है। बिहार वियतनाम के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट है मढ़ौरा। सारण में है। मढ़ौरा कहाँ है? तो सारण में है। और यहाँ पे बन रहा है यहाँ बने इंजन से अफ्रीका में दौड़ेगी रेलगाड़ी। अफ्रीकी सरकार ने मढ़ौरा की डीजल रेल इंजन कंपनी बेबीटेक से 100 इंजन खरीदने का करार किया है। कौन सा कंपनी है? मढ़ौरा के डीजल रेल कंपनी है बेबीटेक। यह आपूर्ति अफ्रीका के सीमांडू में की जाएगी। सीमांडू जगह है वहाँ क्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के टेक्सास में पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, अमेरिका के टेक्सास में पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, पटना शहर के सभी पार्कों में गौरैया के लिए बनेगा गंगा कुटीर। गंगा कुटीर किसके बन रहा है? तो गौरैया के लिए सभी पार्क में बनेगा। इसकी शुरुआत SK पुरी पार्क से होगी। निर्माण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में भैंस की नस्ल सुधार पर होगा अनुसंधान। इस हेतु बिहार में पहला भैंस अनुसंधान गोपालगंज के सिपाया में स्थापित करने की तैयारी है। बिहार में पहला भैंस अनुसंधान कहाँ बनेगा? तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको याद रखना है कि भैंस के नस्ल में सुधार हो रहा है और बिहार का पहला भैंस अनुसंधान
गोपालगंज के सिपाया में, गोपालगंज के सिपाया में स्थापित करने का तैयारी हो रहा है। भैंस अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल के 2 सदनों में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए हरित बजट प्रस्तुत किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 25-26 में हरित बजट कौन प्रस्तुत किया था, तो दोनों सदन में किया है, तो ये हो जाएगा सम्राट चौधरी। 25-26 में राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर 15,588 करोड़ खर्च करेगी। यह राशि पिछले वर्ष से 12.77% अधिक है, मतलब लगभग 13% अधिक है। राज्य सरकार 2020-21 में हरित बजट प्रस्तुत करती रही है। 2021 से 2020-21 से हरित बजट प्रस्तुत कर रही है। देखेंगे जेंडर बजट 2025-26 में जेंडर बजट है 48,656 का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार 2008 से 9 से जेंडर बजट पेश कर रही है, याद रखना है 8 से 9 से कर रहा है। नेक्स्ट है बाल कल्याण बजट को 64,554 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य में अब 1.18 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क कितना है 1.18 लाख किलोमीटर। 2005 में राज्य में 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में बच्चों में ठिगनापन की स्थिति, नई रिपोर्ट के आंकड़े। पोषण ट्रैक सर्वे फरवरी 2025 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष तक के बच्चों में ठिगनापन 47.33%, दुबलापन 9.58% और अल्प वजन 24.09% पाया गया है। ठिगनापन 47, दुबलापन 9 और अल्प वजन 24, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेविट प्रोटोटाइपिंग लैब खोली जाएगी। इसका उद्देश्य नए उत्पादों के डिजाइन, परीक्षण और निर्माण को तेजी से संभव बनाना है। यह लैब आईआईटी पटना के सहयोग से स्थापित की जाएगी। उद्योग विभाग और आईआईटी पटना के बीच इस संबंध में समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को हरी झंडी। बिहार के कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको स्वीकृति मिला है। इस स्वीकृति की अनुमानित लागत कितना है 6282.32 करोड़ रुपए। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना का देख लेना ध्यान से, कितना है 62,000। लागत देखना है कितना है 62,082.32, 62,82 याद कर लेंगे। 62,82.32 यहाँ पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट। करोड़ रुपए है, जिसमें बिहार को 36,152.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। इस परियोजना को मार्च 2029 तक, कोसी मेची परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, ठीक है ना। अनुमानित लागत इतना है और बिहार को इतना करोड़ रुपए केंद्र से सहायता मिल रहा है 3652.56 करोड़ और लक्ष्य है मार्च 2029 तक कोसी मेची नदी परियोजना तो पूरा कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे है बिहार में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। पटना सासाराम 120 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दिखाई है। यह मौजूदा बाईपास को 6 लेन की सड़क में बदलने के साथ एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। ग्रीन बेल्ट, पेड़ पौधा लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। बिहार में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। 2006 में महिला दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों और सभी स्तर पर नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा के बाद यह बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो 50% आरक्षण जो मिला था वो महिला दिवस के अवसर पर 2006 में मिला था और उसी कारण ये हो रहा है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है कि पंचायतों में महिला मुखिया 2001 में महिला मुखियाओं की संख्या मात्र 0.92% थी, जो कि मतलब 0% था, और वो 2021 में बढ़ करके मतलब 20 साल में बढ़ करके नीतीश कुमार के टाइम में 52.23% हो गई है। नेक्स्ट है नगर निकायों में स्थिति। नगर पंचायतों में 2125 वार्ड परिषदों में से 1160 महिलाएं हैं। 2125 वार्ड परिषद में से महिला कितना है 1160। 19 नगर निगमों में 16 महिला महापौर और 11 महिला उप महापौर हैं। 19 नगर निगमों में 16 महिला महापौर और 11 महिला उप महापौर हैं।
नेक्स्ट है फरवरी 2025, बिहार के मधुबनी जिले में दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा उपहार में दी गई साड़ी मधुबनी पेंटिंग युक्त को पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 को प्रस्तुत किया गया। तो दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में इनका योगदान है, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री देखिए, पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, कहाँ की हैं तो मधुबनी जिले की ही हैं, और ये साड़ी दी थी निर्मला सीतारमण को, और यही साड़ी पहन करके बजट 2025-26 को प्रस्तुत की थी वित्त मंत्री। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है। 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत में कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान 80% है। 2022 में मिला था जीआई टैग मखाना को, मिथिला मखाना को, और कुल उत्पादन में बिहार का 80% योगदान है। नेक्स्ट है भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले नए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना, राज्य मंत्रिमंडल मंजूरी। नेक्स्ट है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक मनोज कुमार है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक है और इसका लेखक है मनोज कुमार। विमोचन 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया था, और इसमें बिहार के कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा का प्रेरणादायक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 35.8 करोड़ लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके निर्माण की घोषणा 2028 में की गई थी। यह है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। पहला पटना संग्रहालय है, पटना संग्रहालय पहला है, दूसरा लखीसराय है, और निर्माण की घोषणा 2018 में किया गया था। और इसका क्या हो गया है, इसका उद्घाटन हो गया है किसके द्वारा, तो नीतीश कुमार के द्वारा 6 फरवरी 2025 में उद्घाटन हो गया है। कितना लागत हुआ, 35.8 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2025 का आयोजन दरभंगा में किया गया है। तो 12वां है, बस संस्करण याद रख लेना है कि 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव हुआ दरभंगा में ही। नेक्स्ट है बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 में आयोजन किया गया है। नालंदा जिले के सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बांका में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की। बांका में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की। बांका के ही कटोरिया में औद्योगिक क्षेत्र, बांका में कटोरिया जगह है, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 230 एकड़ में की भी घोषणा की है। 230 एकड़ में औद्योगिक विकास के लिए घोषणा किया है। नेक्स्ट बिहार के गया जिले में राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा। बकरा सीमेंट स्टेशन गया जी, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 10,066 करोड़ रुपए का व्यय घोषित किया गया है। नेक्स्ट फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय में पचना और नालंदा में सरमेरा के मध्य ग्रीन फील्ड सड़क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर महाराष्ट्र में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पे अब महाराष्ट्र में भी बच्चा बैंक खोला जाएगा। बच्चा बैंक खाता पर 4% का ब्याज भी मिलता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की सांकेतिक मंजूरी दी गई है। यह सारण, भागलपुर और राजगीर में बनेगा। केंद्रीय बजट 25-26 में पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है, जो कि 6 जिलों से गुजरेगा। 25-26 में पटना से पूर्णिया के बीच 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा किया गया है। 6 जिले से गुजरेगा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। नेक्स्ट है बिहार के औरंगाबाद जिले में 4 से 6 फरवरी 2025 के मध्य देवस्थान पर प्रसिद्ध सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो औरंगाबाद में देवस्थान है, वहाँ पे सूर्य मंदिर है, तो वहीं पर सूर्य महोत्सव का आयोजन हुआ है 25 में 4 से 6 फरवरी। यह देश का पहला सूर्य मंदिर है, जहाँ मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम की तरफ है। तो ध्यान देने योग्य है कि भारत देश का पहला ऐसा मंदिर है, पहला सूर्य मंदिर जहाँ मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम की तरफ है। चलिए नेक्स्ट है बिहार उद्योग विभाग। बिहार उद्योग विभाग में राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया गया है। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। इसके तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जून 2025 में 150 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इसमें 50 करोड़ की राशि बिहार सरकार द्वारा और 100 करोड़ की राशि सिडबी द्वारा प्रतिबंधित है। 50 करोड़ बिहार सरकार देगा और 100 करोड़ सिडबी।
बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर जिले में तैयार किया गया है। इसे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तैयार किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मां मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर में पहला वन्य जीव इको पार्क है तैयार किया गया। नेक्स्ट पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025 पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा ये जारी किया गया है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025। इसमें बिहार को 48.24 अंक के साथ 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इंडेक्स याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025 में बिहार का स्थान क्या है, अंक क्या है। तो 18वां स्थान है, अंक है 48.24%। समग्र रैंकिंग में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को क्रमशः प्रथम, दूसरा और तृतीय स्थान मिला है। तो पंचायत डिवोल्यूशन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे, केरल दूसरा और तमिलनाडु तीसरा। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की मैथिली भाषा भी शामिल है। कितना? तो 6 नया भाषा, 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें बिहार का मैथिली भाषा शामिल है। संसद में अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद सेवा उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि 17 फरवरी को 37वीं पुण्यतिथि 17 फरवरी को इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान रोहतास के सासाराम के बेलाढ़ी में राज्य के पहले 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्र छात्राओं के मध्य भूगोल के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा 19 फरवरी 2025 को बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 3 किस्तों में 2 लाख रुपया की आर्थिक मदद की जाएगी ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। क्यों? तो बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपया दिया जाएगा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू किया गया जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, मंथली आय 6,000 रुपये से कम है, उनके लिए है। बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुआ है? ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट है बिहार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर ऑफ बिहार द्वारा शुरू। नेक्स्ट है लाडो नाम पुस्तक की लेखिका, ये पुस्तक है, ठीक है, लाडो नाम से पुस्तक है। इसकी लेखिका है डॉक्टर भावना। बजीका लोक भाषा में रचित यह पुस्तक डॉक्टर भावना की दूसरी रचना है। याद रखना है, लाडो नामक पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर भावना और यह इनका दूसरा पुस्तक है। और किस भाषा में है लाडो? तो बजीका लोक भाषा में है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 13 राज्यों में शुरू किया गया, जिसमें बिहार भी शामिल है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 2027 तक बिहार और अन्य राज्यों को फाइलेरिया मुक्त बनाना। अभियान क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट के अनुसार बिहार को छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड के साथ आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट के अनुसार बिहार को छत्तीसगढ़, नागालैंड और झारखंड के साथ आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। कॉलेजों के घनत्व मामले में कर्नाटक शीर्ष पे, जबकि बिहार निम्न श्रेणी में है। उच्च शिक्षा पर व्यय मामले में बिहार सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार उच्च शिक्षा पर जीडीपी का 1.56% खर्च करता है। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को 100 करोड़ रुपए आवंटित किया। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को 100 करोड़ रुपए आवंटित किया है। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2025। नेक्स्ट 2024 में लोकसभा चुनाव में बेहतर चुनावी प्रदर्शन और आईटी पहल के लिए पूर्वी चंपारण जिले को निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध सूचना देने वाले को 24 योद्धाओं को पुरस्कार राशि हस्तांतरित किया गया है। ट्रैक्टर की सूचना देने योद्धाओं को 5,000 रुपया और ट्रक की सूचना देने वाले योद्धाओं को 10,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है।
तो 24 योद्धाओं को पुरस्कार दिया गया अवैध खनन के मामले में खनन माफियाओं के विरुद्ध। इसमें जो ट्रैक्टर का सूचना देता है उसको 5,000 रुपया दिया गया है और जो ट्रक की सूचना देने वाले योद्धाओं को 10,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीबीआई पटना के डीएसपी रूबी चौधरी के जांच में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पद से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में बिहार में कुल दूध उत्पादन 23-24 में बिहार में कुल दूध उत्पादन 128 लाख टन हो गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गई है। 277 ग्राम हो गई है। उत्पादन 23-24 में कितना था बिहार में? 23-24 में उत्पादन था 128 लाख टन और बिहार में प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज का 163वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। 1863 तो 25 में 163वां मनाया गया था, तो 26 में भी तो मन ही क्या होगा 164वां 26 में। और इसका स्थापना 1863 में स्थापना होता पटना कॉलेज का। जनवरी 2025 में बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भोजपुर जिले की सुमित्रा रानी साहा को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो भोजपुर जिले की सुमित्रा रानी साहा को मिला है। नेक्स्ट है बिहार के छात्र छात्राओं के रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग और क्रिस्प सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में राज्य के 216 आर्द्र भूमियों का स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं विकास कार्य केंद्र एवं राज्य के सहयोग से किया जाएगा। इस कार्य के लिए 680 वेटलैंड मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बिहार की वरिष्ठ लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने भी भाग लिया है। बिहार की वरिष्ठ लोक गायिका हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में उद्योग विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को और दूसरा में पशु मत्स्य संसाधन विभाग और संयुक्त रूप से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को भी दिया गया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कामकाजी महिलाओं के रहने की समस्या को दूर करने हेतु प्रत्येक जिले में सखी निवास खोलने की घोषणा की गई है। इस सखी निवास में एक पालना घर भी बनाया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5462 बेड वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल 5462 बेड वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में अटल कला भवन का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। मुजफ्फरपुर में अटल कला भवन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले के मां कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के फुलहर स्थान पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मधुबनी के फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा किए हैं। नेक्स्ट है गया जी में स्थित बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान विपाड में एक दिवसीय मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये टोटल एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विपाड बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में एक दिवसीय मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज में राज्य के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक में बिहार के पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा कहाँ? गंडक नदी में, गोपालगंज जिला में। 4 से 6 जनवरी तक गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2025 को राज्य में कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मनाई गई है 24 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है 20 एवं 21 जनवरी को 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। 1982 के
1982 के 43 वर्षों बाद इस सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया गया है। 1982 में हुआ था, उसके बाद फिर 43 वर्ष बाद हुआ है बिहार में। यह तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तीसरा बार है जब आयोजन किया गया बिहार में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी 85वां क्रम का। चलिए नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में आयुष्मान कार्ड में तीसरा स्थान पर। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2025 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी चौपाल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सहकारिता के उद्देश्य और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट लॉजिस्टिक सुगमता लीड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार लॉजिस्टिक क्षेत्र में बिहार की स्थिति बेहतर हुई है। लैंड लॉक्ड राज्यों की सूची में तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल हो गया है। हाल ही में मधुबनी जिले में अंधरा गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। गांव है अंधरा, मिला है भगवान विष्णु का मूर्ति। कहाँ? तो मधुबनी जिला में। यह काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 8 वर्षों के पश्चात बिहार राज्य की झांकी निकाली गई है। इस झांकी में राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। ठीक है ना। गणतंत्र दिवस समारोह में के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 8 वर्ष के पश्चात बिहार राज्य की झांकी निकाली गई और इस झांकी में राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। झांकी में प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेषों को भी दर्शाया गया है। राजस्व कार्यों के समय निपटारे के लिए पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में बांटा गया है। पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांट दिया। पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज नए अंचल बने हैं। एक हो गया पटना सदर, एक हो गया पाटलिपुत्र, एक हो गया पटना सिटी, एक हो गया दीदारगंज। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया है। बिहार के 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय समारोह में, जिसमें ममता देवी नवादा की, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के और विश्वामित्र सिंह कैमूर शामिल रहे। कैमूर के ममता देवी नवादा, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर और विश्वामित्र सिंह कैमूर के। नेक्स्ट है बाहर रहने वाले लोगों की शिकायत का समाधान करने के लिए पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस की ओर से मोतिहारी पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों में खेती व बागवानी की समझ विकसित करने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों के एक स्कूल में आदर्श पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण मनरेगा द्वारा किया जाएगा। आदर्श पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा मनरेगा के द्वारा। नेक्स्ट है राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विधिवत मान्यता प्राप्त हो गई है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास और रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन इस विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा। नेक्स्ट है राज्य के 3 जिलों जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में तारामंडल का स्थापना किया जाएगा। जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है बाढ़, सूखा, लू, शीतलहर, वज्रपात और भूकंप जैसी आपदा की स्थिति की निगरानी और उसे निपटने के लिए इसरो बिहार की मदद करेगा। इसरो करेगा मदद बिहार का। नेक्स्ट है पटना महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल के निधन के उपरांत डाक विभाग द्वारा उनके ऊपर निर्मित एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। पटना महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल के निधन के उपरांत डाक विभाग द्वारा उनके ऊपर निर्मित एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। तो इस तरह से बिहार का मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है 25 से लेकर 26 तक का, जनवरी 2025 से लेकर के जून 2026 तक का। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर इसके और भी अन्य वीडियो अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।